आज की क्लास में हम लोग बोर्डमस को कंसीडर करेंगे। बोर्डमस स्पेशली छोटे बच्चों को कैसे सिखाया जाए स्टेप बाय स्टेप, इस पे हम लोग गौर से देखेंगे। छोटे बच्चों को शुरू में वो मैथ के प्रति सारे बच्चे इच्छुक नहीं रहते हैं। वैसे बच्चे जो इच्छुक नहीं, सीखने की इच्छा बहुत कम रहती है, उन बच्चों को ये स्पेशल कारगर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बोर्डमस है क्या। बोर्डमस को हम लोग एक्सप्लेन करके देखें तो बी यूज होता है ब्रैकेट के लिए, ओ जो है ऑर्डर ऑफ पावर के लिए, इसको शॉर्ट में ऑफ से भी बोला जाता है। डी यूज होता है डिवीजन, डेट इज भाग के लिए। एम यूज होता है आपको मल्टीप्लाई गुना के लिए। ऐड या एडिशन, ए फॉर एडिशन, ये आपको जोड़ के लिए है। और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, डेट इज घटाव के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग चूंकि यहाँ पे छोटे बच्चों को कैसे सिखाया जाए इस पे ध्यान देने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोर्डमस से बीओ को डिस्कार्ड कर देंगे। हम लोग स्पेशली यहाँ पर ध्यान देंगे डीमस पे। डेट इज डी फोर, डी डिवीजन के लिए है, एम मल्टीप्लाई के लिए है, ए ऐड के लिए है और ए सब्सट्रैक्शन के लिए। किसको किस क्रम में संक्रिया करना है, डेट इज ऑपरेशन करना है। सबसे पहले जब एक साथ ये चारों ऑपरेशन आते हैं तो हम लोग किसको सबसे पहले कंसीडर करेंगे, डिवीजन को। डीमस बोर्डमस में बीओ को जब हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं तो डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, सब्सट्रैक्शन आता है। तो अब हम लोग जब जान गए कि सबसे पहले डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐड होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा, तो हम लोग एक क्वेश्चन पे कंसीडर करते हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन छोटे बच्चों को जब सिखाने के लिए शुरुआत करते हैं बोर्डमस, तो बेहतर है कि उनको बिल्कुल सरल रूप में दें, एक ही टेबल या एक ही पहाड़ा में दें, बच्चों को दें, ताकि वो जल्द से जल्द उसको हैबिचुएट हो जाए, उससे हैबिचुएट हो जाए और वो अच्छे से कर पाए। सपोज यहाँ पर देखिए, जब हम लोग डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्शन को एक साथ ले रहे हैं, तो एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जो कि 2 के टेबल में है। अब देखिए, 8 डिवाइड 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही डिजिट चेंज किया है, वह 2 के टेबल में, वो भी 4 मल्टीपल में है। तो बच्चे तेजी से करें, इसके लिए आपने सबसे पहले कौन सी संक्रिया करनी है, डिवाइड की संक्रिया करनी है। उसके लिए हमने फिल एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया है। उसके बाद इनटू वाली, जब यहाँ पर बच्चा कुछ प्राप्त कर लेगा तो वह इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेगा, उसके बाद प्लस 2 के साथ ऐड करके इस जगह पे लिखेगा और इसके बाद सब्सट्रैक्शन करके यहाँ पे लिखेगा। चलिए देखते हैं, 2 के टेबल में है तो 2 का टेबल लिख लेते हैं हम लोग। 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। देखिए, यहाँ पर मैं जो सबसे बड़ा डिजिट जो मैंने 8 लिया है, तो इससे ज्यादा कंसीडर करने की दरकार नहीं है। 2 4 जा 8। जब यह क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो 8 में 2 से डिवाइड देना है। डेट इज, आप 2 का टेबल कितनी बार काउंट करेंगे कि आपको 8 आ जाए, डेट इज 4। तो यहां पर जब आप डिवाइड रूल फॉलो कर रहे होंगे तो इस जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे।
एंड आफ्टर दैट डिवाइड के बाद हम लोग जानते हैं बोर्डमस में डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई रूल होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे को इंडिकेट किया गया है कि इसी बॉक्स में भरना है, इसके आगे कोई ऑपरेशन नहीं करना है। तो 4 इंटू 2 8। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाई एंड यहां पर देखिए जब बच्चा 4 इंटू 2 करेगा तो 8 आएगा, और यहां पर जब आप 2 का टेबल सामने लिखा रहेगा तो बच्चा अच्छी तरह से समझ पाएगा। 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। नाउ 8 प्लस 2। अब बच्चा डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन में है तो स्वाभाविक सी बात है वह कुछ जानता है। दैट इज 8 प्लस 2। 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस 1 9 प्लस 2 10। दैट इज यहां पर आपको 10 हमको मिल जाता है। ठीक है, फिर लास्ट ऑपरेशन क्या बच गया, 10 माइनस 2। 10 में से 2 घटाते हैं तो क्या बचता है, 8। ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आप इसमें अलग अलग चेंज करके डिफरेंट इन संक्रियाओं को अलग अलग जगह लिख करके हम लोग अच्छे से बच्चों को हैबिचुएट कर सकते हैं। दैट इज देखिए एक न्यू क्वेश्चन डेवलप करते हैं और उसको बच्चों के सामने सिखाने का प्रयास करेंगे। दैट इज सपोज यहां पे आपको 6 है प्लस 8 डिवाइड 2 इंटू 4 माइनस 2। जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो हमें पता है कि डिवाइड पहले होगा, बच्चे को अभी ठीक से पता नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐड होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा। तो बच्चा कौन सी संक्रिया करे यहां पर बच्चा भूल सकता है। तो बच्चे को हैबिचुएट करने के लिए जैसे कि मैंने पहले ही आपको बॉक्स बना देना है ताकि बच्चा उसको बार बार करे कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, और वह लगातार बार बार अभ्यास करने के बाद वह अच्छी तरह से सीख लेगा। दैट इज देखिए हमें पता है किसमें करना है, 8 प्लस 2 8 डिवाइड 2 है, तो आप यहां पर एक पूरा का पूरा इस पार्ट को हटा दीजिएगा और उसकी जगह एक बॉक्स बना दीजिएगा। एंड नाउ जो जैसा है उसको उसी तरह से हम लोग लिख देंगे। क्वेश्चन स्वयं डेवलप कीजिए और उसको बच्चे के सामने दीजिए। ठीक है, अब नाउ देखिए हम जानते हैं कि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा। दैट इज यहां पे 6 प्लस इस वाले भाग को हम लोगों को हटा देना है, यहां पे एक बॉक्स दे देंगे एंड माइनस 2। ओके, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके बाद ऐड है, सब्सट्रैक्शन है। ऐड एंड सब्सट्रैक्शन में आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, लेकिन जनरली बोर्डमस में ये पहले आता है तो हम लोग ऐड को कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब ना इसको हम लोग इलिमिनेट करेंगे, बॉक्स माइनस 2 बॉक्स दे देंगे, माइनस 2 दे देंगे एंड फाइनल ऑपरेशन यहां पे आपको यहां पे ये होगा। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन डेवलप हो गया, आपको क्वेश्चन पूरी तरह से डेवलप कर देना है। क्वेश्चन डेवलप करने के बाद आप बच्चे को जब दीजिएगा तो बच्चा ऑपरेशन को ऑपरेट करेगा। हो सकता है बच्चा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है या आपने जो उस तरह से जो ऑपरेशन पिछले बार की तरह अभ्यास करवाया है तो बच्चा यहाँ चाहेगा कि शुरुआत में यहां से करें, लेकिन चूंकि ऑलरेडी पहले से ही इंडिकेशन दिया हुआ है कि कहां पे क्या करना है और क्यों करना है, ये यहां पर दिखाया गया है। तो इसलिए जब हम इसको डिवाइड करेगा बच्चा तो 8 डिवाइड 2 दैट इज यहां पे 4 होगा। नाउ डिवाइड के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ऑलरेडी इंडिकेशन किया हुआ है। 4 इंटू 4 16। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स, नेक्स्ट प्रोसेस, 16 प्लस 6 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 इक्वल टू 20। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बोर्डमस की शुरुआती ऑपरेशंस एंड ऑर्डर, किस ऑर्डर में डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ये हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको हैबिचुएट कर सकते हैं। वैसे बच्चे जो खास करके सीखने में अनिच्छुक होते हैं उनको यह विशेष कारगर हो सकता है।
स्पेशली आप शुरू में ही इंडिकेट कर दें कि आपको कौन सी भाग में क्या करना है। जैसे बच्चा जान गया कि BODMAS में डिवाइड पहले करना है, मल्टीप्लाई उसके बाद करना है, ऐड उसके बाद करना है, सब्सट्रैक्शन उसके बाद करना है। लेकिन शुरू में सीखने में वो काफी टाइम लेता है, वैसे बच्चे यहाँ पे आपको अच्छे से सीख सकते हैं। और इस तरह से आप क्वेश्चन को स्वयं डेवलप करके बच्चों को दे सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चंस दे देते हैं जो कि आप लोग बना लीजिएगा और बच्चों को सिखाइएगा। चलिए, 16 + 20 डिवाइड 5 × 3 - 2। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले डिवाइड करना है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग बनाइएगा। जहां पे जैसा है उसी तरह से बच्चों को आप इंडिकेट करके दे सकते हैं। डिवाइड वाले के सामने बॉक्स बना दीजिएगा एंड अन्य नंबर्स को जस के तस लिख दीजिएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई वाले बॉक्स को डेवलप कीजिएगा, उसके बाद प्लस वाले बॉक्स को डेवलप कीजिएगा, उसके बाद माइनस वाले बॉक्स को डेवलप कीजिएगा। इससे आपकी भी समझ डेवलप होगी और बच्चों की भी समझ डेवलप होगी। बार बार लगातार करने से बच्चे की समझ डेवलप होगी। नाउ देखिए, क्वेश्चंस आप कुछ भी कर सकते हैं। 4 - 8 + 64 डिवाइड 8 × 3 10 - 5 + 25 डिवाइड 5 × 6 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप बना सकते हैं। 25 + 16 डिवाइड 8 - 2 × 1। ये आप सेल्फ क्वेश्चंस डेवलप करके बच्चों को दे सकते हैं, उनको हैबिचुएट कर सकते हैं। और जब बच्चे धीरे धीरे सीखने लगे तो आप उनको उनके टेक्स्ट बुक, मैथ टेक्स्ट बुक से आप बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे अच्छी तरह सीखेंगे। ओके, ये रहा BODMAS का शुरुआती रूल जो बच्चों को सिखाने में काफ़ी कारगर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।